नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मध्य प्रदेश का वह फेमस मंदिर जिसे शायद आप सभी भी जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग किस्म के मंदिर हैं, उन मंदिरों की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वो सदियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, साथ ही भारत के विशाल सांस्कृतिक विचारधारा का जीता जागता सबूत। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियों की असल वजह और कहानी बताएंगे कि मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं और उसका भारत के पौराणिक विचार में क्या मेल है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्यों विख्यात है खजुराहो मंदिर। जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो वैसे तो मंदिर के बाहर उकेरी गई कामुक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन शाम ढलते ही उन मंदिरों का अलग रूप ही देखने को मिलता है। शाम होते ही जब उन मंदिरों में ढलते सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह मंदिर सोने की तरह चमकने लगता है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं खजुराहो मंदिर का रहस्य। कहते हैं दोस्तों, इस अद्भुत मंदिर का निर्माण लगभग 900 से लेकर 1330 के बीच चंदेल राजाओं ने कराया था। हालांकि मंदिर निर्माण के पीछे कई ऐतिहासिकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मंदिर के बाहर कामुक कलाकृतियां काम कला और मोक्ष को दर्शाती हैं। बताया जाता है कि चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। खजुराहो के मंदिर में बनाए मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। हजारों साल पहले बनाए गए यह मंदिर आज भी उसका जीता जागता सबूत है। मानता तो ये भी है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम के समय झील में स्नान करने पहुंची। उस समय चंदेल ने स्नान करती अति सुंदर हेमवती को देखा तो चंद्रदेव पर उनके प्रेम की धुन सवार हो गई और उसी क्षण चंद्रदेव अति सुंदर हेमवती के समान प्रकट हुए और उनसे विवाह का निवेदन किया। कहा जाता है कि उनके मधुर संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसी पुत्र ने चंदेल वंश की स्थापना की। हेमवती ने समाज के डर के कारण उस पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर छोड़ दिया। पुत्र को चंद्रवर्मन नाम दिया गया। कहते हैं दोस्तों, अपने समय में चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा माना गया था। चंद्रवर्मन की माता हेमवती ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए, ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जो समाज को एक ऐसा संदेश दे जिससे समाज में कामेच्छा को भी जीवन के अन्य पहलू के समान अनिवार्य समझा जाए। काम इच्छा को पूरा करने वाले व्यक्ति कभी दोषी न हो। विश्व धरोहर के रूप में घोषित इस मंदिर की मूर्तियों के अलावा मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के लिए भी विख्यात है। यहाँ ज़्यादातर मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इन पत्थरों की खासियत होती है कि जैसे ही इन पर शाम के समय सूरज की मंद मंद रोशनी पड़ती है तो यह सोने की तरह चमक उठते हैं। यही वजह है कि खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर शाम ढलते ही सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मंदिर दर्शन के लिए कैसे जाएं। वैसे अब सवाल ये है कि जो लोग इन मंदिर को देखना चाहते हैं वो कैसे यहाँ दर्शन के लिए जाएं। तो रास्ता आसान है। खजुराहो सड़क, रेल, हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के खुलने का समय सुबह आमतौर से सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। तो कैसा लगा भारत के इतिहास के ऐसे अध्याय के बारे में जानकर जो शायद किसी और सभ्यता से परे और बेहद अद्भुत हैं। अपनी राय हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं।